हेलो गाइस। टैरो विथ मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस आती है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। मून एनर्जी, म्यूजिक, मैनिफेस्टेशन, मैजिकल गेटवे, टेम्पटेशन, वेट फॉर विंटर। वाह, ओके जी। तो यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। देखो गाइस, यहाँ पर सबसे पहली बात ये आई है कि यहाँ पर एक चीज़ बड़ी क्लियर समझ में आ रही है कि आपकी हीलिंग हो रही है गाइस। आपकी हीलिंग करने के लिए यूनिवर्स आपको यही कह रहे हैं कि आपका टाइम जो समय जो है ना बहुत अच्छा चल रहा है। यहाँ पर आपके बारे में कहा जाता है कि आपकी एनर्जी जो है ना मून एनर्जी चल रही है। मीन्स काफ़ी सारी बेचैनी आपको लगती है, अकेलापन बहुत लगता है, मन का परेशान होना आपको बहुत ज़्यादा लगता है। चीज़ें ऐसी लगती है कि मालिक अब मेरे कंट्रोल में नहीं है, या जो भी परिस्थितियाँ अभी दिख रही है ना उसका सुधार मुझे पॉसिबल नहीं लग रहा है, और मेरा दिल हिल नहीं हो पा रहा है। अकेले रहना आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। चीज़ें बेहतर की ओर बढ़ती हुई नज़र नहीं आ रही है आपको, ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप किसी का अच्छा भी करते हो तो लोग आपके साथ वापस पलट कर बुरा व्यवहार करते हैं। मतलब कहीं न कहीं ये कह सकते हैं कि चाहे वो इंसान हो, चाहे परिस्थितियाँ हों, आपके दिल दुखाने वाली बात तो हो ही जाती है। आपके बारे में यही कहा जाता है कि देखो, इस चीज़ से बाहर आने के लिए बहुत ज़रूरी है आपके लिए। अब इस चीज़ से बाहर कैसे आओगे, कि आपके मन को कैसे हील किया जाए या आपको कैसे संतुष्ट किया जाए। तो उसके लिए कहा जा रहा है कि ये जो नकारात्मकता आपकी लाइफ में इर्द-गिर्द घूम रही है, चाहे कैसे भी रूप में, किसी के भी रूप में, देखो कोई इंसान है, उसको हम बदल नहीं सकते, ठीक है ना? देखो हमें खुद को बदलना इतना मुश्किल होता है, हम किसी इंसान से ये उम्मीद नहीं कर सकते, पहली बात तो ये, ठीक है? तो अब यहाँ क्या कहा जा रहा है कि पहले आप अपने में चेंजेस लेकर आने की कोशिश करो। आप अपने में चेंजेस कैसे लेकर आओगे? सबसे पहले तो आपके मन की शांति के लिए आप क्या-क्या कर सकते हो? आपको वो चीज़ें करनी है। आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस बहुत ज़्यादा आई है, उसको प्लीज़ समझने की कोशिश करना। सबसे पहले तो अपने खाने-पीने की आदतों में चेंजेस करने की ज़रूरत है आपको, कि मैम अब क्या चेंजेस करें हम? अगर आपकी कुछ बैड हैबिट्स है या कुछ वो खाना खाना पसंद है जो शरीर के लिए अच्छा नहीं है ना? तो प्लीज़ थोड़ा-सा धीरे-धीरे करके उसकी मात्रा कम करो। एक ही बार में तो हर कोई नहीं खाना बंद कर सकता ना ऐसी चीज़ें। जैसे कुछ चीज़ें काम की नहीं होती, लेकिन हमारा मन करता है कि मुझे खाना है, मुझे पसंद है, ठीक है ना? रोज़-रोज़ का वो रूटीन मत रखना। अपने रूटीन में भी बदलाव लाने की कोशिश करना। कुछ चीज़ें वो खाओ जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छी है, या आपको डॉक्टर ने किसी चीज़ को खाने के लिए मना किया है, तो प्लीज़ वो चीज़ मत खाओ, है ना? आपकी हेल्थ पर भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ पर हेल्थ का मुद्दा भी लग रहा है कि हेल्थ से परेशान हो। क्यों? डॉक्टर किसी चीज़ को खाने के लिए मना करता है, बट क्या करें? नहीं होता कंट्रोल, और कभी-कभी थोड़ी चीटिंग सी हो जाती है, तो वो नहीं करना अपने को, है ना? वो नहीं करना। थोड़ा-थोड़ा करके कम कर दो, थोड़ा-थोड़ा, है ना?
मैं तो ज़्यादा फोर्स भी नहीं कर रही, लेकिन फिर इससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा आपको, ठीक है। और अगर लगता है कि मैम जो काम की चीज़ें हैं वो हमें खाना ज़्यादा पसंद नहीं, तो उनका भी तरीका हम चेंज कर सकते हैं गाइस। उनको भी हमें जैसा पसंद है वैसा बनाकर खा सकते हैं, है ना। कोशिश करो, क्रिएटिविटी लेकर आओ, हो जाएगा, ठीक है ना। हेल्दी चीज़ें खाने की कोशिश करो। देखो, सबसे पहले पेट पर इफ़ेक्ट पड़ेगा ना, अपने आप मन में पॉजिटिविटी आने लगेगी, है ना। क्योंकि कहते हैं ना, सारी बीमारियों की जड़ जो होती है वो पेट होती है, और सारा मसलों का सुलझान जो होता है ना वो भी पेट से ही होता है। तो पेट को ठीक करने की कोशिश करो। यहाँ पर आपकी हेल्थ पर इफेक्ट पड़ेगा, आपकी हेल्थ ठीक रहेगी, बेवजह के नकारात्मक विचार नहीं आएंगे आपके दिमाग में, ओवर थिंकिंग नहीं आएंगी। यहाँ पर सबसे पहली चीज क्या है कि पहला मैसेज ये आया है कि आपकी ओवर थिंकिंग को बाहर निकाला जाए। यहाँ पर मून की एनर्जी और यहाँ पर मून का आना, दो चीजें एक जैसी आई है, ठीक है। मन की बेचैनी को दूर करना है, अकेलेपन को दूर करना है, आपको अकेलापन फील ही नहीं होगा। देखो यहाँ क्या, यहाँ भी अकेलेपन वाली फील ये कार्ड बता रहा है, और यहाँ पर भी बता रहा है अकेले हो। लेकिन यहाँ पर सिचुएशन देखो, ये नेगेटिव थिंक में सोच रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बदलाव देखो, ये पॉजिटिविटी में सोच रहे हैं कि मैं अकेला ही सक्सेस को हासिल करके बता दूंगा, या मैं अकेला ही बहुत बड़ी अचीवमेंट को हासिल करके बताऊंगा, चुपचाप अपनी लाइफ में अपनी जर्नी में आगे बढ़ूंगा, लेकिन कामयाबी के शिखर पर पहुंचूंगा, ठीक है ना। अपने रास्ते पर चल पड़ना। और यहाँ पर कहता ना, मालिक का भी साथ देना, लाइट आना रास्ते में, ठीक है, सपोर्ट मिलना, हेल्प मिलना, किनकी, मालिक की। फिर अकेलापन खलेगा ही नहीं आपको, है ना। तो सबसे पहली बात, खाने की आदतों में बदलाव करना है। अगर आपका रूटीन कोई ऐसा है जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, प्लीज उस रूटीन को चेंज करने की कोशिश करो, है ना। क्योंकि कुछ चीजें क्या ना आपसे भी हो रही है जो हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, लेकिन आपको पता होने के बाद में भी आप करते जा रहे हो। थोड़ा ध्यान रखने की कोशिश करो गाइस। ऐसे हेल्थ अच्छी कैसे रह सकती है बताओ आप, है ना। हम अपनी हेल्थ पर ध्यान भी नहीं रखें और फिर हम सोचें कि हमारी हेल्थ अच्छी क्यों नहीं रहती, ये कैसे पॉसिबल है। थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा ना। हम्म, थोड़ा सा केयर करो, है ना जी। दूसरा, मन को खुश करने के लिए क्या करना है। आप में से काफी सारे व्यूअर्स ऐसे होंगे जिनको म्यूजिक बहुत पसंद है, तो म्यूजिक गाने सुना करो, जो भी आपके पसंद के हैं, ठीक है। या फिर आपको गाना गाने का शौक है तो वो गाना गाया करो, ठीक है। अगर आप एज में हो तो आपको गाना गाना पसंद नहीं है, तो भगवान के भजन है या जिनको भी आप मानते हो उनकी आराधना करते चलो। मतलब कैसे भी करके अपने को मन को खुश करना है, वो कैसे कर सकते हो वो करने की कोशिश करो। ये दो चीजें अगर आप करते हो ना, सच कहूँ कहूँ मैं आपको, आपका मन बहुत खुश हो जाएगा। अब ये दो चीजें मैंने करने को क्यों कहा, इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। रीजन ये है कि यहाँ पर आया है वेट फॉर विंटर, ठीक है, मैजिकल ब्लेसिंग, ठीक। और यहाँ पर आया है एक कार्ड मैनिफेस्टेशन का, ये रहा, ये देखो इसी के पास में, ये इसी के पास में। ये कार्ड कह रहा है कि आपकी लाइफ में कोई आपकी विश पूरी होने वाली है। ओह सॉरी आपकी कोई विश पूरी होने वाली है, लेकिन उसके लिए एनर्जी को बैलेंस में लेकर आना भी तो जरूरी है ना। ये गोल्डन गोल्डन सा एकदम बिल्कुल अचानक से कोई बात का मैनिफेस्ट हो जाना, कोई इच्छा का मैनिफेस्ट हो जाना, ठीक है। पर उसके लिए एनर्जी का बैलेंस में आना भी जरूरी है कि भाई मैनिफेस्ट तो हो जाएगी, लेकिन उसके लिए रिसीव करने वाले मोड में भी तो होना चाहिए ना इंसान का। अब ये रिसीविंग आपको कब होगी, ये मैनिफेस्टेशन का समय जो है ना आपके लिए चल रहा है। कभी भी मैनिफेस्ट हो सकता है, कभी भी लाइफ में कुछ भी अच्छा हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर है वेट फॉर विंटर। अगर एनर्जी बैलेंस में रहती है, पॉजिटिव सोचते हो, सकारात्मक व्यवहार रखते हो, अपना आदतों में अगर सुधार करते हो, तो विंटर में, इन सर्दियों में ही आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा होगा। मैंने आपको जनवरी की रीडिंग में भी बताया था, ठीक है। और 2023 के 2023 की रीडिंग में भी बताया था कि देखना इन ही दिनों में आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ बेहतर होना स्टार्ट हो जाएगा। ये कार्ड उनकी कंफर्मेशन दे रहे हैं गाइस, बता रही हूँ ना। कोशिश करोगे ना गाइस तो आपको, मतलब आप जितने रेडी रहोगे ना उतनी जल्दी हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आएगी, उतनी विश जो है ना आपकी मैनिफेस्ट जल्दी होगी गाइस। मैं सच कह रही हूँ कि हो सके तो गाइज, चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो,
मन को शांत रखने की कोशिश करना। आपकी कब कोई बात फल जाए आपको पता भी नहीं चलेगा, है ना। ये समझ लो कि एक कोई छड़ी चल रही है कि आप सोच रहे हो दिन में कि मुझे ये चाहिए और अचानक वो चीज़ पूरी हो जाना। एक जादू जैसा होएगा आपकी लाइफ में, मैजिकल ब्लेसिंग, अचानक से आपकी इच्छा की पूर्ति होना। ठीक है, तो अगर इस नेगेटिविटी या नेगेटिव एनर्जी से बाहर आते हो तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में देखना कुछ मिरेकल इन्हीं महीनों में। जैसे विंटर का है ना, तो जनवरी हुआ, फेब हुआ, या मार्च के मिड तक देखना कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में अच्छा, बेहतर, बेस्ट होगा। ठीक है ना, समय बहुत अच्छा चल रहा है गाइस आपका। भले अभी आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, मैं ये भी बताऊंगी, क्योंकि ये वाली एनर्जी मुझे बता रही है कि आपको अंधेरा अंधेरा सा लग रहा है। ये वाला अंधेरा कौन सा है पता है आपको? सूर्य उदय होने वाला होता है ना, उसके पहले का जो अंधेरा होता है ना, ये वो है। अब ये मैंने चीज़ क्यों कही पता है? कि टावर मूवमेंट निकलने के बाद में जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो बड़ा तकलीफदायक होता है। ठीक है, यानी रात के निकलने के बाद में जो सवेरा होता है ना, उससे पहले भी घनघोर अंधेरा नजर आता है गाइस। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि वो रात चल रही है, वो रात निकल गई। लेकिन रात का जो प्रभाव होता है ना, वो सुबह होने से पहले तक में बहुत घनघोर होता है, और फिर बाद में अचानक से सुबह होती है, मॉर्निंग होती है, एकदम रोशनी रोशनी आ जाती है, लाइट आ जाती है, आती है ना लाइट। आया कार्ड बिल्कुल करेक्ट। मैजिकल ब्लेसिंग की बौछारें आप पर हो रही है गाइस, बारिश हो रही है, भीगने के लिए तैयार हो जाओ, मैं तो ये कहूंगी आपको। जो भी इच्छा रखो ना, आपकी इच्छा शक्ति बहुत काम करने वाली है। कोई भी आपकी लाइफ का मामला ऐसा है जो आपको इम्पॉसिबल लग रहा है ना, इतना दिल खुश करके ये वाला म्यूजिक वगैरह सुनो, जब तक खुद को हील ना कर लो ना, उठो ही मत। खुद को मनाकर ही उठो, और उठकर उसके बाद में अपनी एनर्जी को सिर्फ 5 मिनट के लिए सही, लेकिन ऐसा लगाओ, इतना स्ट्रांग वे में लगाओ कि आपकी इच्छा की पूर्ति हो जाएगा इस। और ये ट्रिक देखना, आपके जो भी अपने हैं, जो वो आपको लगता है कि मुझे इनको भी लाइफ में आगे बढ़ाना, उनको भी आप ये चीजें समझाओगे कैसे करना है, लाइफ कितनी आसान लगने लगती है आपको। एक बार ट्राई करना गाइस। कोई भी सिचुएशन है आपकी दुख भरी, ठीक है, या कोई भी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना है ना, आज एक चीज करके ही करके रहना। क्या करोगे? हीलिंग करना पहले खुद की। ठीक है, देखो यहाँ पर मालिक भी चाहते हैं कि आपकी हीलिंग हो। यहाँ पर कार्ड आया है, देखो, इस चीज से बाहर आओ, इस चीज से बाहर आओ। अनहेल्दी चीजें जो भी है, चाहे वो लोग हैं, अगर आपको परेशान कर रहे हैं, कोई लोग आपके इर्द गिर्द में भी हो सकते हैं जो आपको परेशान करते हैं, मतलब एक मौका नहीं छोड़ते हैं आपको परेशान करने का, या फिर आपको दुखी करने का। किसी की भी बात को अपने पर आने मत दो। मतलब किसी के कह देने से कुछ भी नहीं होता गाइस। जो आपके नसीब पे लिखा हुआ होगा ना, वही होगा। और आपके कर्म जो आपने कर रखे हैं ना, उन्हीं का फल आपको मिलेगा। ठीक है ना, किसी के गलत बोल देने से, किसी के बुरा कह देने से आप पर आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक, इन चीजों से बाहर आओ। बुरे लोग हैं तो थोड़ा टाइम के लिए डिस्टेंस बना लो गाइस, क्योंकि अभी अभी आपका प्रीसियस टाइम चल रहा है, और ऐसे समय में हमें फालतू की बातों पर ध्यान नहीं लगाना है, अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना है, मैं ये कहना चाहती हूँ। यहाँ पर पता है क्या है? यहाँ पर आया जर्नी का कार्ड। ठीक है, इसको मैं समझाऊँ आपको। यहाँ पर आया है जर्नी का कार्ड। ठीक है, और यहाँ पर आया है मैजिकल गेटवे, कि आप उस रास्ते पर चल पड़े हो जहाँ पर आपके अब हाथ में चाबी है। यानी जो भी आपकी लाइफ में, जो भी, चाहे वो फाइनेंशियल मैटर को लेकर हो, हेल्थ को लेकर हो, या रिश्तों को, रिलेशनशिप को लेकर कोई भी मामला आपकी लाइफ में चल रहा है ना, वहाँ पर उसकी चाबी आपके हाथ में लग चुकी है गाइस, और आपने वो ताला भी खोल दिया। देखो, पहले एक रीडिंग में मैंने बताया था कि रिकवरी, यूनिवर्स आपको एक चाबी देंगे। ठीक है ना, यानी समस्या का समाधान तो वो कर रहे हैं, बट वो जरिया आपको बना रहे हैं, शाबाशी आपको देना चाहते हैं, दिलवाना चाहते हैं। तो उसकी चाबी आपको पहले नज़रों में रखी गई थी, और अब आपके हाथ में है, और आपने वो गेट भी खोल दिया। पहले क्या आया था कि गेट खुल चुका है, बच्चा उसको खोल नहीं रहा है। अब उस बच्चे में इतना साहस तो आया कि वो उस गेट को खोल रहा है और रोशनी की तरफ बढ़ रहा है। यहाँ पर कितना अंधेरा है, इस अंधेरे से ये बच्चा बाहर निकल रहा है एंजल्स के सपोर्ट से। ये परिवर्तन आ रहा है आपके लाइफ में गाइस, ये परिवर्तन आ रहा है। इसको एक्सेप्ट करने वाले मोड में रहो, है ना। देखो लाइफ में कितना अच्छा होगा आपके, कितना पॉजिटिविटी फील होगी आपको।
इससे बाहर आ जाओगे ना, लाइफ कितनी आसान लगेगी आपको। ये मैजिकल गेटवे है, सडन रूप से आपकी लाइफ में परेशानियों का अंत होना शुरू हो जाएगा। समाधान है, कोई इंसान हो सकता है कि आपकी लाइफ में जरिया बन जाए आपके इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में। कोई आपके पेड़ के पीछे आपके लिए कितना बड़ा स्टैंड ले ले, आपको क्या पता। देखो, दूत कभी भी कोई भी बनकर आ सकता है हमारी लाइफ में, जिनको हम नहीं जानते, लेकिन वो भी कई बार हमारी हेल्प करके चले जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता, है ना। तो हो सकता है कि आपकी परेशानी खत्म करने के लिए कोई इंसान आपका दूत बनकर आए आपकी लाइफ में, आपको पता भी ना हो, और वो आपकी हेल्प करके भी चला जाए। यही तो चाबी है, ठीक है। या फिर आपको कोई आइडिया मिल सकता है। मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि आपकी लाइफ में दुखों का अंत होने के लिए या आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होने के लिए परिस्थितियां बन रही है ना। तो अब आपको कहा जा रहा है कि हील होने की कोशिश करो। और ये परिस्थितियां कैसे बनेगी? आपके मैनिफेस्ट करने से। कुछ तो अपने आप ब्लेसिंग की तरह अपने आप चीजें क्रिएट होगी, कुछ आप अपने मैनिफेस्टेशन भी अच्छा करो गाइस, है ना। जितना अच्छा मैनिफेस्टेशन करो, जनवरी फरवरी फरवरी तक का आप बता रहे हैं ना, या मार्च के मिड तक का बता रहे हैं ना, उतना भी इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। इन्हीं दिनों में देख लेना, क्योंकि जैसा मैं कह रही हूँ ना, आज सोचा और कल आपकी कोई विश पूरी हो गई, तो ये चीज आपकी लाइफ में होगी। एक दरवाजा वो खुल चुका है जो आपके लिए खुशी लेकर आए, आपको मन की शांति दे, तसल्ली दे, है ना। इस चीज से बाहर निकाल कर ले आए आपको। देखो, खींच कर बाहर लेकर आया जा रहा है आपको। आपके पास चाबी है। इन दिनों में हो सकता है कि आपको चाबी नजर आती है, या फिर फ्लावर्स बहुत ज़्यादा नजर आते हैं, रंग बिरंगे फ्लावर्स जो है ना बहुत ज़्यादा नजर आते हैं आपको, या फिर ग्रीन कलर आपको बहुत ज़्यादा नजर आता है, या आप पेड़ पौधों के पास बैठना बहुत पसंद करते हो। फाइनेंशियल तौर पर भी आपको सक्सेस मिलती हुई नजर आ रही है गाइस। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जैसा ये ना प्रीसियस टाइम कि आप अपनी जर्नी पर निकल पड़े हो, अब थोड़ा भी आप अपना समय खराब मत करना, बस अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जाना। ये चीजें इतनी प्रभाव नहीं देगी अब आपको, ठीक है। और अगर आप म्यूजिक में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हो ना, तो उसके लिए भी कहा जा रहा है कि रेडी रहो, ठीक है, एक्शन ले लो, ठीक है। सोच विचार मत करो कि मुझे ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, एक बार कदम आगे उठाओ ना गाइस। अभी आपको लग रहा है कि सपोर्ट नहीं है, ठीक है, कि सपोर्ट नहीं है, मुझे सोर्सेस कैसे मिलेंगे, प्लेटफॉर्म कैसे मिलेगा, सब कुछ होगा आपकी लाइफ में। आप अपनी तरफ से कदम आगे बढ़ाने की कोशिश करो, ट्राई करने की कोशिश करो, सर्च करो, जानो, जानकारियां लो, जो इस मामले में आपके आसपास में हैं लोग, उनसे बातचीत करो, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करो, और इन्फॉर्मेशन लेने के बाद में स्टेप आगे उठाओ। देखना कैसे आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ते। सक्सेस मिलेगी आपको, सक्सेस मिलेगी। जो भी मन में काम करने के बारे में आता है ना, काम करो, उसके बारे में नेगेटिव थिंग्स मत लेकर आओ, ठीक है। समय को वेस्ट नहीं करना, बर्बाद नहीं करना, ठीक है। मैजिकल ब्लेसिंग आ रही है, कोई सडन रूप से कोई अच्छी चीज आपके पास आती हुई नजर आ रही है, या कोई गुड न्यूज आपकी ओर आती हुई नजर आ रही है गाइस, जो आपको खुश कर दे। एक बंदिश से बाहर निकल रहे हो, खुद की बंदिश से, खुद की बेड़ियों से बाहर निकल रहे हो। अब मैं क्या कहूँ, यूनिवर्स की भर भर के ब्लेसिंग चल रही है आपके साथ। अभी मुझे 2-3 दिन पहले कमेंट आया कि मैम आपकी रीडिंग में पॉजिटिव बातें बहुत आती है। देखो, मैं एक बात कहूँ आपको, ये हैबिट वाली बात हुई, या जैसे भी ये पास्ट की कोई भी एनर्जी ऐसी आती है या कोई गाइडेंस आती है ना, तो जैसा जितना क्लियर आता है ना गाइस, मैं उतना समझाने की कोशिश करती हूँ, ठीक। जो भी मैसेज आता है ना, उसे मेरा समझाने का एक तरीका है गाइस, ठीक है ना। मेरा काम होता है हील करना, ठीक। और दूसरी बात कि कोई मैसेज ऐसा आता है जिसके बारे में मुझे गाइडेंस देनी है, तो उसे वो समझाने का मेरा तरीका है गाइस। जैसे हर इंसान के समझाने का तरीका अलग होता है ना। तो एक हीलर का काम होता है कि चीज़ें जो है वो सामने रख कर किसी को आगे बढ़ाने की कोशिश करे, ताकि वो हतोत्साहित ना हो, उसका मनोबल ना गिरे, है ना। यहाँ पर आपके लिए कोई भी गाइडेंस आती है ना, तो मेरी कोशिश रहती है कि उस गाइडेंस को उस तरीके से समझाने की कोशिश करो। जो यहाँ पर अभी हेल्थ का मामला आया तो मैंने बताने की कोशिश की, यहाँ पर आपकी एनर्जी नेगेटिव आई तो बताने की कोशिश की, लेकिन वो मेरा तरीका है, उसे किस वे में आपको समझाऊं ताकि आपको आसानी से समझ में आए, या एक पॉजिटिविटी फील हो, है ना। वो नेगेटिव मैसेज भी आप तक पहुँच जाए, लेकिन एक पॉजिटिविटी भी फील हो। तो मेरा यही तरीका है गाइस हीलिंग करने का,
कि अगर कोई नेगेटिव बात भी आए तो उसे ऐसे वे में बताना ताकि आपका मनोबल ना गिरे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। आपके लिए चीज़ें समस्या समस्या नहीं, एडवेंचर नज़र आए। बस मेरा मेरा सेंस वही है गाइस, है ना? ये मेरा तरीका है, ठीक है ना? और मैं नहीं कह सकती कि मेरा तरीका, मुझे मालिक ने इसी तरीके से समझाने को कहा, यही उनका आदेश है मुझे, ठीक? तो प्लीज़ आप इसको समझने की कोशिश करना, ठीक है ना? और कुछ कार्ड्स देखें कि यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। मैन होल्डिंग अ हार्ट। ओके, यहाँ पर भी यही बात आई है। यहाँ पर भी यही आया है कि आप अगर कोई नया काम स्टार्ट करना चाहते हो और वहाँ पर आपको लग रहा है कि चीज़ें सारी नहीं है मैम, कुछ समझ में नहीं आ रहा है या उसके बारे में ज़्यादा जानकारी भी नहीं है, यहाँ पर आपको यही कहा जाता है कि एक्शन लेने की ज़रूरत है गाइस, ठीक है? अपने कमज़ोरियों को दबाओ, ठीक है? अपनी कमज़ोरियों को अपनी ताकत बनाकर आगे बढ़ने की कोशिश करो। एक साहस दिखाने की कोशिश करो गाइस। अभी मतलब आपने स्टेप नहीं उठाया ना, तब तक आपको कोई चीज़ के बारे में कॉन्फिडेंस नहीं है या फिर आपको हिम्मत नहीं हो रही है, ठीक है? एक कदम जैसे आगे बढ़ाने की कोशिश करोगे ना, अपने आप देखना आप में समझ भी आने लगेगी। आपका दिमाग जो है ना थोड़ा विस्तृत होने लगेगा, उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा आप खुद जानकारियाँ लेने की कोशिश करोगे और धीरे-धीरे करके ये चीज़ें ना आपके लिए बड़ी आसान हो जाएगी। ये रास्ता अभी आपके लिए नया है, ठीक है? कोई काम मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ऐसा करना चाह रहे हो जो बिल्कुल नया है आपके लिए। लेकिन देखो गाइस, हमेशा शुरुआत ज़ीरो से ही होती है, ज़ीरो से ही इंसान हीरो बनता है ना? बनने की कोशिश करो, अब हीरो बन जाओगे, मेरे योद्धा हो, कम नहीं हो। और मैं जो भी बात कहूँगी ना गाइस, सच्ची कहूँगी, मैं बेवजह की बात आपको नहीं समझाऊँगी। मुझे पता है कि मेरे योद्धा क्या कर सकते हैं, ठीक है ना? इसलिए अपनी हिम्मत को बरकरार करके आगे बढ़ने की कोशिश करो। हर किसी को स्टार्टिंग में जानकारियाँ नहीं होती, ठीक है? और बस एक चीज़ कहूँ, ये आजू-बाजू में ध्यान ना रखकर सिर्फ़ फ़ोकस अपने काम पर करना गाइस और अपनी मेहनत देना, ठीक है? थोड़ी बहुत आलोचना भी हो जाती है ना, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना। जब भी कोई इंसान आगे बढ़ता है ना, उसकी आलोचना भी बहुत होती है, उसकी प्रशंसा भी बहुत होती है। तो पहले से ही मैं आपको बता दूँ, रेडी रहना, ठीक है ना? रेडी रहना और आलोचना से कभी नहीं घबराना, उसको अच्छे वे में लेना कि वो मुझे किक कर रही है आगे बढ़ाने के लिए और उससे बेहतर बन के बताना, बेहतर बन के बताना, आप बहुत कुछ कर लोगे, बहुत कुछ कर लोगे, ठीक है? हो जाएगा, ठीक है? चिंता नहीं। ये इससे अब कोई लेना-देना नहीं होना चाहिए। अपनी हार्ट की हीलिंग करना शुरू कर दो और ये चीज़ें लेकर बैठना नहीं है लाइफ में, ठीक है ना? एंग्ज़ायटी से बाहर आओ। सेकंड चक्र आर्कएंजल एरियल। देखो मैं एक बात कहूँ आपको, आपका सेकंड चक्र एक्टिव होने लगेगा, ये चीज़ों में सुधार अपने आप हो जाएगा गाइस, ठीक है ना? तो इतना ज़्यादा इसका बर्डन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये इंसान का कॉन्फिडेंस उस समय ज़्यादा लूज़ लगता है जब वो रूट चक्र जो होता है, मूलाधार चक्र जो होता है ना, वो एक्टिव होने लगता है। तो ये थोड़े टाइम के लिए, परमानेंट नहीं है। तो इसको इतना दिमाग पर हावी मत करना, ठीक है ना? और ज़्यादा कन्फ्यूज़न वाली चीज़ें लग रही है, तो जैसा मैंने बताया ना कि 2 चीज़ें कर सकते हो, या तो शिवलिंग पर जल चढ़ाने की कोशिश करो, ठीक है? या फिर सूर्य देव को जल चढ़ाओ, आपके कॉन्फिडेंस में इज़ाफ़ा होगा, ठीक है ना? तो ये करने की कोशिश करो, इन चीज़ों से बाहर आ जाओगे, ये मायने नहीं रखेगी आपके लिए। द वर्ल्ड, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। देखो कहाँ ये कार्ड और कहाँ ये कार्ड, मतलब नेचर तो खुद चाहती है कि आपकी हीलिंग हो जाए। मतलब आपके लिए रास्ते खुल गए हैं गाइस, दरवाजे कहते हैं ना खुशियों के खुल जाना। बस अब खुश रहने के लिए तैयार कैसे रहना है आपको, वो चीज़ करो। मैं कहती हूँ ना कि खुशियों की चुंबक। मैंने आपका नाम योद्धा भी रखा है, खुशियों के चुंबक भी रखा है, और बकायदा गाइस
ये योद्धा बन के जो चुंबक बने हो ना, सच में खुशियों को ही अट्रैक्ट करोगे आप अपनी ओर, क्योंकि ये हक की है, हक की है। मेहनत करने के बाद में एक बच्चा डिजर्व करता है ये सब कुछ। यहाँ पर देखो मोर की एनर्जी भी है, पीकॉक की एनर्जी भी है, ठीक है ना। मतलब क्या है, ये भी हैप्पीनेस के बारे में बताते हैं। अबंडेंस भी मिलेगी आपको, यहाँ पे ये फ्लावर्स बताते हैं। फाइनेंशियल ग्रोथ होगी, सक्सेस मिलने वाली है गाइस आपको। द वर्ल्ड, यहाँ पर कहा ना ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, ये देखो आप शायद देवी माँ को बहुत मानते हो, या उनकी पूजा बहुत करते हो, या आपके सपने में आजकल हो सकता है कि शेर नजर आता है आपको। शेर दिखने का मतलब क्या होता है गाइस, एक बहुत बड़ी सक्सेस के बारे में बताता है, एक बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताते हैं। यहाँ पर देखो ये आया ना, एक तो यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया और उसके साथ में देखो यहाँ पर आया है एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। और शेर का सपने में दिखना एक बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है, एक लाइफ में न्यू बिगनिंग की बात करता है, एक बहुत बड़ी सक्सेस की बात करता है। और यहाँ पर आया ये वाला कार्ड और मैजिकल गेटवे, कि भाई सक्सेस तो आपको डेफिनेटली मिल सकती है, लेकिन आप जब एक कॉन्फिडेंस रखकर एक एक्शन लेते हो तो, है ना। यहाँ पर देखो आपकी नियति ने सोच रखा है आपके लिए और रास्ते भी आपको दिखा दिए हैं, है ना। तो मन में कोई तरीके का अगर आइडिया आता है या कोई तरीके का प्लान बनता है ना, या किसी काम के बारे में सोच रहे हो ना गाइस, तो यहाँ पर एकदम कहता ना प्रीशियस टाइम है, उचित समय है, डिवाइन टाइम है। मैं तो ये कह लूँ आपको कि एक्शन लेना गाइस, क्योंकि यहाँ पर एक बात पक्की है कि बड़ी सक्सेस मिलेगी आपको, बड़ी सक्सेस मिलेगी। कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है यहाँ पर। हो सकता है कोई अपॉर्चुनिटी आ जाए आपके पास, है ना, तो अच्छे से जानकारी लेकर एक्शन लेना, स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी भी बैलेंस हो रही है, एनर्जी भी बैलेंस हो रही है। चाबी कहता है ना रिकवरी की, हर एक मसले को लेकर आपकी लाइफ में वो शुरू हो चुकी है। ये देखो हार्ट चक्र भी ओपन हो रहा है आपका, मालिक जो है ना आपका हार्ट चक्र ओपन कर रहे हैं। अब आपको इतना कहता है ना लोगों पर ट्रस्ट इशू यही नहीं रहेगा गाइस, क्योंकि लाइफ में अच्छे लोग आएंगे। यहाँ पर बता ना, लाइफ में अच्छे लोग आएंगे जो आपको हेल्प करेंगे, आपको अप्रिशिएट करेंगे। शायद आपकी प्रशंसाएं ये कह सकते हैं कि बहुत कम मिली है आपको, यश की प्राप्ति बहुत कम हुई है। तो समय के साथ साथ देखना, अच्छे लोग जो आपकी लाइफ में आएंगे ना आपको बहुत अप्रिशिएट करेंगे, आपकी बहुत तारीफ करेंगे, आपको मोटिवेट करेंगे लाइफ में आगे बढ़ाने के लिए। और ब्लेसिंग तो आ ही रही है, हैप्पीनेस तो आ ही रही है, हीलिंग भी होगी आपकी, ऐसे हीलिंग होगी गाइस कि आपको ये फील हो कि हाँ मेरी लाइफ में भी अच्छे लोग आने स्टार्ट हो गए हैं, है ना। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आपके मन में कुछ क्वेश्चन चल रहे हैं अभी इन दिनों में, कोई सवाल आप बार बार यूनिवर्स से कर रहे हो कि आपका दिल क्यों दुखा। एक चीज आपके दिमाग में चल रही है जो बहुत टाइम से है, एक सवाल बार बार चल रहा है कि ऐसा मेरी लाइफ में क्यों हुआ। ये क्यों का जवाब आपको आपके सवाल का जवाब मिलेगा, कुछ ना कुछ रीड करने से, पढ़ने से आपको आपके सवाल का जवाब मिलेगा, ठीक है ना। ये ओवर थिंकिंग से बाहर आओ, आपके सवाल का जवाब इन दिनों में आपको मिलना तय है, तय है। जैसा मैंने कहा ना, कोई मैसेज या कुछ आएगा आपके पास, तो हो सकता है कि कोई सपने के थ्रू आपको आपके सवाल का जवाब मिले, है ना। कुछ अच्छा अनुभव करने वाले हो गाइस, देखो ध्यान में रखना, ठीक है, ध्यान में रखना, कुछ अच्छा अनुभव करने वाले हो। जब कहते हैं ना बहुत गहराई से किसी तरीके का सवाल किया होता है तो बहुत अच्छे से उसका आंसर मिलता है, ये मिलेगा आपको, ठीक है ना जी। तो थोड़ा सा ध्यान रखना। हम्म तो यूनिवर्स आपको यही कह रहे हैं कि आपको ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ऑरेंज और ब्लैक कलर की बटरफ्लाइज नज़र आती है, या ग्रीन कलर जैसा बताना बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, ठीक है। तो खुश रहने की कोशिश करो, और हो सके तो गाइस ग्रीन कलर को पहनना, सॉरी ग्रीन कलर का कपड़ा पहनना या फिर उसका रुमाल या कुछ भी पास में रखना, ये आपके लिए बहुत काम करेगा। आपको एक शांति और सुकून मिलेगा, ठीक है ना। मैं कुछ और कार्ड्स लेना चाहूँगी कि यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं।
प्रीसियस टाइम चल रहा है गाइस यहाँ पर आपका। इम्पॉसिबल जैसा कुछ भी नहीं है ना। तो प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ रहे हो, तो प्लीज़ थोड़ा नज़रिया अच्छा रखना, पॉजिटिव रहना, है ना, सकारात्मक सोचना। कितनी भी पुरानी परेशानी क्यों ना हो, उस परेशानी का अंत हो जाएगा, क्योंकि सरेंडर कर लिया ना आपने मालिक को, है ना। कोई भी मसला क्यों ना हो आपकी लाइफ का, सब सुलझेगा गाइस, सब सुलझेगा, ठीक है ना। बिल्कुल चिंता नहीं करना। मतलब देखो, पहले कोई चीज आपको मिल नहीं रही थी, जिसके लिए आप तरस रहे थे ना, अब वो चीज भर भर कर आपको मिलेगी। मतलब ऊंचाइयों तक पहुंचने वाले हो गाइस। मतलब आप आपके ये कह सकते हैं कि कुछ भी पाना आपके लिए इम्पॉसिबल नहीं रहने वाला है। सब चीजें आपकी लाइफ में आपके लिए आसान रहेगी, क्योंकि एंजल्स का सपोर्ट आपको मिल रहा है, ब्लेसिंग आपको मिल रही है। मतलब जैसे एक होता ना कि कोई बहुत ज़्यादा तरसा हुआ है, उनको ये उम्मीद नहीं रहती, एक होप नहीं रहती कि क्या मेरे फ्यूचर में मुझे ये कुछ खुशी मिलेगी क्या। वो सरेंडर कर देते हैं कि मलिक अब आप जानो, आपकी इच्छा, अगर आप चाहते हो मेरी लाइफ में अच्छा हो तो अच्छा हो जाएगा, है ना। मतलब आपको इम्पॉसिबल, यहाँ पर घोर अंधेरा नजर आ रहा है, यानी इम्पॉसिबल सा कुछ लगा, लेकिन वो चीज़ आपकी लाइफ में पॉसिबल हो रही है, वो आपके अंडर में, आपके हाथ में, आपकी किस्मत में है, और वो सडन रूप से आपको मिलेगी भी। यहाँ पर ये कार्ड यही कहता है कि चाबी मिल गई है जी, है ना, और वो खुशी मिलेगी भी आपको अपनी लाइफ में। तैयार रहो बस। फुलफिलमेंट, ये देखो करेज, साहस का कार्ड 3 बार आया गाइस। अगर थोड़ा सा भी मन में हो रहा है ना उथल फुथल, उसको दूर करना, थोड़ी सी और हिम्मत रखना, थोड़ी सी और हिम्मत रखना। आपका हार्ट चक्र ओपन हो रहा है। हार्ट चक्र कब ओपन होता है? जब खुशी फील होती है या हमारी लाइफ में अच्छा होने वाला होता है ना, तब अपने आप हार्ट चक्र हमारा ओपन होने लगता है। तब लोग हमारी लाइफ में अच्छे आते हैं, तब ना समझने वाले लोग भी हमें अच्छा समझने लगते हैं, या फिर हमें सही समझने लगते हैं। जब परेशानी धीरे धीरे करके ख़त्म होती है, समय सुधार की तरफ बढ़ता है ना। मतलब चारों ओर की परिस्थितियां जो बिखरी हुई थी, बुरी हो रखी थी, ठीक है, वो वापस से जब ठीक होने लगती है, तब हमारा हार्ट चक्र ओपन होता है, ठीक है ना। जब हम अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट की ओर बढ़ने लगते हैं, हमारा स्वाभिमान हमें मिलने लगता है, हमारा मान सम्मान हमें मिलने लगता है, तब हमारा दिल खुश होता है अंदर से, है ना। तब हार्ट चक्र ओपन होता है, वो चीज आपकी लाइफ में आ रही है। थोड़ा सा साहस रखो बस, है ना, रिसीव करने वाले मोड में रहो। यहाँ पर यूनिवर्स आपको यही कह रहे हैं कि सब कुछ वो संभालने को तैयार है। आप खुश रहो। आप कैसे खुश रह सकते हो? खुश रहो, क्योंकि आपने जो भी मेहनत की है ना, उनका फल आपको दिया जाएगा, ठीक है। बिल्कुल अपनी लाइफ में परेशान नहीं होना है आपको, ठीक। कोई भी सिचुएशन ऐसी नहीं है गाइस कि जहाँ मतलब आपके, देखो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि परिस्थितियां किसी इंसान के बिल्कुल विपरीत चली जाती है। जैसा वो सोचता है ना कि ऐसा नहीं चाहा था, लेकिन ऐसा क्यों हो गया, तो उस क्यों का जवाब क्या है ना, वो भी आपको मिलेगा। और ये परिस्थितियां क्यों बनी हैं, वो आपको महसूस भी होगी, आपको पता भी चलेगा। और आज नहीं तो कल ये परिस्थितियां फिर से आपके अंडर में आ जाएगी। अभी इतना ओवर थिंकिंग मत करो। देखो इसके जस्ट पास में ये वाला कार्ड कि बहुत ज्यादा सोच रहे हो, सुलझान नहीं होगा, परेशानी खत्म नहीं होगी। कैसे नहीं होगी गाइस? होगी। आज आपके कंट्रोल में परिस्थितियां नहीं है, लेकिन एक समय में आएगी। देखो एक मैसेज सुना होगा आपने कि कैलेंडर जो होता है ना, हमेशा तारीख को बदलता रहता है, बदलता रहता है, बदलता रहता है। एक तारीख ऐसी आती है कि पूरे कैलेंडर को ही बदल देती है ना, बदलती है ना। अपने समय का इंतजार करो, आपका भी समय आने वाला है, ठीक है। तो बिल्कुल परेशान मत हो, निश्चिंत रहो, पावर में आने वाले हो। पावर में आने वाले हो, क्योंकि सांस इतना रख रहे हो ना, बिल्कुल बदलाव लेकर आ रहे हो। बदले के भाव नहीं है, बदलाव लेकर आ रहे हो ना, तो देखना कितने बड़े बड़े बदलाव होते हैं आपकी लाइफ में, ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं। हैप्पीनेस आएगी गाइस आपकी लाइफ में। एक ईमानदारी चाहते हो लोगों से, वो मिलेगी आपकी लाइफ में, न्यू बिगनिंग होगी। और इसके बाद में देखो, यहाँ पर आया था द वर्ल्ड का कार्ड, सॉरी यहाँ पर आया था द वर्ल्ड का कार्ड, और उसके बाद में न्यू बिगनिंग का कार्ड। एक सर्कल का अंत तो हो चुका है गाइस आपकी लाइफ में,
नया सर्कल स्टार्ट हो रहा है, कलर्स बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। स्थिरता आ रही है आपकी लाइफ में, स्टेबिलिटी आ रही है, ठीक है ना। चाहे वो अबंडेंस को लेकर हो, जितना हो ना, तो थोड़ा लचीलापन रखो गाइस, कि जो बदल रहा है ना समय, बदलते हुए समय को एक्सेप्ट करना सीखो। ये सोचो कि जो कुछ भी हुआ है मेरी लाइफ में, मेरे अच्छे के लिए मालिक ने किया है, ठीक है ना। तो आपकी लाइफ आपको थोड़ा आसान लगने लगेगी, है ना। बदलाव को एक्सेप्ट करने वाले मोड में रहो हमेशा। हम ये नहीं कह सकते कि हमारे अनुसार ही लोग चले, कभी कभी परिस्थितियों के अनुसार हमें चलना पड़ता है गाइस, है ना। थोड़ा ओपन माइंड रहो, है ना। और जो चीज़ें आपके कंट्रोल में हैं उनके बारे में सोचो, जो नहीं कंट्रोल में उनके बारे में सोचने की कोई आवश्यकता नहीं। सरेंडर, सरेंडर, ठीक है। ध्यान रखने वाले वो बैठे हैं, संभालने वाले वो बैठे हैं, हमारी जिम्मेदारी उनकी जिम्मेदारी है, ठीक है ना। वो संभालेंगे हमें चिंता नहीं करनी, ठीक। अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करो, और जो गाइडेंस आई है उस पर गौर फरमाना, उसको ठीक करने की कोशिश करना। कभी भी कुछ भी चीज़ मैनिफेस्ट हो सकती है। यहाँ पर फुलफिलमेंट का कार्ड फिर से आया है, तो ये कन्फर्मेशन है गाइस, अच्छी एनर्जी में रहना, पॉजिटिव सोचना, और जितना हो सके पॉजिटिव बोलने की कोशिश करना। हो सके तो अफर्मेशन भी करना गाइस, इन दिनों में पानी वाली अफर्मेशन करना बहुत सही रहेगा आपका, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हार्ट चक्र के बारे में बात आई है, और पानी इमोशंस की बात करता है, और इमोशन जो होता है ना हार्ट चक्र से जुड़े हुए होते हैं, ठीक। तो मेरा इंट्यूशन आपको यही कहता है कि पानी की अफर्मेशन जितनी करोगे आपके लिए उतना लाभदायक रहेगा, क्योंकि उसमें आपको ज़्यादा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। सिर्फ एक दो लाइन बोलने की एक दो लाइन बोलने की ज़रूरत होती है, जो भी आप चाहते हो, है ना। पर उसको कैसे बोलोगे, कि जैसे वो चीज़ मुझे मिल चुकी है। जैसे कि मेरा बिजनेस अच्छा चले, आपके दिल में ये इच्छा है, तो आप क्या बोलोगे पानी में अफर्मेशन, क्या करोगे। मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, मुझे बहुत अबंडेंस मिल रही है, मुझे बहुत खुशियाँ मिल रही है, ठीक है ना। ये मिल रही है, तो ऐसे आपको अफर्मेशन करनी है और उसको पीना है, ये काम करेगा आपकी लाइफ में, ठीक है ना जी। तो गाइस, इस रीडिंग में जो भी पॉजिटिव एनर्जी आई है उसको एक्सेप्ट करना, क्लेम करना, यूनिवर्स से यही प्रे करना कि मालिक हमारी लाइफ में सब अच्छा हो, हम पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहें, ताकि हम अच्छा मैनिफेस्ट करें और हमारी लाइफ में अच्छा मैनिफेस्टेशन भी हो, ठीक है। हमारी इच्छाओं की पूर्ति हो, और आपका प्यार और आपकी ब्लेसिंग हम पर अनंत काल तक बनी रहे, ठीक है ना जी। तो गाइस, ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।